धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। सतगुरु दी साजी नवाजी प्यारी साध संगत जीओ, जो अज 13 दिसंबर दा जो सत्संग दा प्रोग्राम प्रेमी राम जस जी दे घर बेपरवाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी दी अपार दया मेहर दे नाल जो हो रहा है, सभी साध संगत के चरणों में बेनती है भी साध संगत सत्संग पंडाल में आकर बैठने की कृपा करें। जो आज सत्संग का प्रोग्राम गांव बावल देसर प्रेमी राम जस जी के घर शाह मस्ताना बलोचिस्तानी की अपार दया मेहर दे नाल शुरू कर रहे हैं जी। धन बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, सतगुरु जी मैं हूँ प्यासा, तेरे दीदार का नाम की खैर पा दो। तलबगार आपका, तलबगार आपका। शाह मस्ताना जी मैं हूँ प्यासा, बलोचिस्तानी जी मैं हूँ प्यासा, तेरे दीदार का प्रेम की खैर पा दो। तलबगार आपका, तलबगार आपका। आपसे बिछड़ के आए सदियाँ ही हो गई, सदियाँ ही हो गई। मैं हूँ सतगुरु जी सताया, मैं हूँ सतगुरु जी सताया। काल की वंगार का प्रेम की खैर पा दो। तलबगार आपका,
तलबगार आपका। कालन जाल बनाकर उसमें फंसा लिया, उसमें फंसा लिया। बिन तेरे कौन है मेरा, बिन तेरे कौन है मेरा। फंसे हुए लाचार का प्रेम की खैर बख्श दो, तलबगार आपका, तलबगार आपका। शमशाना जी मैं हूँ प्यासा। ये काल बड़ा भरमाए, काल का वकील जी, काल का वकील जी। ये मन बड़ा भरमाए, काल का वकील जी, काल का वकील जी। है रूपे आलम छाया, है रूपे आलम छाया। मन की तकरार का प्रेम की खैर पा दो, तलबगार आपका, तलबगार आपका। जब दर्श तेरे हो जाए, आत्मा है झूमती, आत्मा है झूमती। मन माया बंधन तोड़े, मन माया बंधन तोड़े। बीक जाम दीदार का नाम की खैर पा दो, तलबगार आपका, तलबगार आपका। शमशाना जी मैं हूँ प्यासा, बलूचिस्तानी जी मैं हूँ प्यासा। मस्ताना जी प्यारे हमको बचा लिया, हमको बचा लिया। बलूचिस्तानी जी प्यारे हमको बचा लिया, हमको बचा लिया। शाह सतनाम जी प्यारे हमको बचा लिया, हमको बचा लिया। सेवक पे हाथ रखना दया मेरे अपार का, प्रेम की खैर पा दो, तलबगार आपका, तलबगार आपका। शमशाना जी मैं हूँ प्यासा, बलूचिस्तानी जी मैं हूँ प्यासा। तेरे दीदार का नाम की खैर पा दो, तलबगार आपका, तलबगार आपका, तलबगार आपका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा।
पीछे भेजा जन भेजा ध्यान करे यार मैं बोल रहा तो फिर बच्चे शोर कर जाने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। ओ नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा स्यूं थे भर लो नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा स्यूं थे भर लो राम नाम रो धन साचो ईरे थे खजाने भर लो नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा स्यूं थे भर लो। नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा स्यूं थे भर लो राम नाम रो धन साचो ईरे थे खजाने भर लो। नाम बिना सब धंधे झूठे ई दुनिया रे मायरे नाम बिना सब धंधे झूठे ई दुनिया रे भाई खाली हाथ थन जानो पड़सी सो अठे रह जाई राम नाम रो धन साचो ईरे थे खजाने भर लो राम नाम रो धन साचो ईरे थे खजाने भर लो। माँ बाप व कुटुंब कबीलो जिन्हें कहे तू मारो माँ बाप व कुटुंब कबीलो जिन्हें कहे तू मारो आ दुनिया तू जाने लागो साथ न दे कोई थारो राम नाम रो धन साचो ईरे थे खजाने भर लो नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा स्यूं थे भर लो। माया के तू पीछे लग के क्यों बन रे ओ अंधो माया के तू पीछे लग के क्यों बन रे ओ अंधो जी पीछे तू जुल्म कमावे सब झूठ रो धंधो राम नाम रो धन साचो ईरे थे खजाने भर लो नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा स्यूं थे भर लो। नाम दे आवे सुख वो पावे दोनों जहां रे मायने नाम दे आवे सुख वो पावे दोनों जहां रे मायने नाम क्यों सारे बन के आए सो भाई भाई से राम नाम रो धन साचो ईरे थे खजाने भर लो नाम लेके
जिंदड़ी ने सुखा चूं थे भर लो। नाम खजाना सुखारो भाई थे अजमाई के देखो। नाम खजानो सुखारो भाई थे अजमा के देखो। घर में सुख शांति आवे मिट जाए जमरो लेखो। राम नाम रो राम नाम रो धन साचो। हीरे थे खजाने भर लो। नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा चूं थे भर लो। शामस्ताना बलोचिस्तानी थाने मारे लो। शामस्ताना बलोचिस्तानी थाने मारे लो। नाम जप के फायदा उठा ले मिले नहीं सो वेड़ो। राम नाम रो राम नाम रो धन साचो। हीरे थे खजाने भर लो। नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा चूं थे भर लो। राम नाम रो धन साचो। हीरे थे खजाने भर लो। नाम लेके जिंदड़ी ने सुखा चूं थे भर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। बंदा क्यों हुआ बावला कभी तो सतगुरु का नाम ले। वो शब्द गुरु दातार है तने गिरते हुए को थाम ले। बंदा क्यों हुआ बावड़ा कभी तो सतगुरु का नाम ले। वो शब्द गुरु दातार है तने गिरते हुए को थाम ले। सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने कैसा खेल रचाया जी। सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने कैसा खेल रचाया जी। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्ताने शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्ताने शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया जी। सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने कैसा खेल रचाया जी। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्ताने शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया। सतगुरु
धन धन बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। सच्चा सौदा तेरी कुदरत ने कैसा खेल रचाया जी। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्तान शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु पर बलिहारी। सुता देश जगा दिया सारा, सोवे थे जी नर नारी। झूठा पत्थर पूज पूज के मर गई दुनिया सारी। इब घट में सतगुर भजया करो रे माता बहन हमारी। इब सोवन का टाइम नहीं मारे, सतगुरु नाद बजाया जी। धन सतगुरु का नारा बोल के, धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्तान शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया जी। दूर दूर से आवे बंदा, धन धन सतगुरु करया करे। महीने महीने ऐतवार ने डेरा तेरा भरया करे। महीने महीने ऐतवार ने डेरा तेरा भरया करे। शाह मस्ताना जी तेरे नाम का सतगुरु सत्संग करया करे। जैसी कोई करे कमाई वैसी हाजरी भरया करे। जैसे ही कोई करे कमाई वैसी हाजरी भरया करे। जर्सी कंबल सोना चांदी 12 साल लुटाया जी। जर्सी कंबल सोना चांदी 12 साल लुटाया शहनशाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्तान शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु पर मैं बलिहारी। सुता देश जगा दिया मारा, सोवे थे जी नर नारी। झूठा पत्थर पूज पूज के मर गई दुनिया सारी। इब घट में सतगुरु भजया करो रे माता बहन हमारी। इब सोवन का टाइम नहीं मारे, सतगुरु नाद बजाया जी। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्तान शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया जी। ऐसा सौदा देखे या कोई ना, कब तक करूं बड़ाई। ऐसा सौदा देखे या कोई ना, कब तक करूं मैं बड़ाई। चांद सूरज भी हो शर्मिंदा, दे सतलोक दिखाई। तेरे नाम का विद्यार्थी बन के करता रोज पढ़ाई। बारे आन के दर्शन दे दो,
हो जय जीवर सफल कमाई। जिसने प्रेम करया माया सुसे करके सर्प बिठाया जी। धन सतगुरु का, धन सतगुरु का, धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्ताने शाने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया जी। सिंध बलूचिस्तान मुल्क में 600 मस्ताना रिहा करे था। 4 कोस पर सच्चा सौदा वहाँ भी सुनिया करे था। मैं पापी दुष्टी मूर्ख मानस बोला फिरया करे था। तेरे नाम का परचा सतगुर, तेरे नाम का परचा मस्ताना शाह लिख लिख के फिर धरया करे था। बागड़ देश जगावन खातर नाम की बाढ़ दिलाया जी। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्ताने शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया शहनशाह ने। 3 रामां नू छड़ के चौथा जिंदा राम जपाया शहनशाह ने। बागड़ दे मेघा राम नू धर्म दा भाई बनाया शहनशाह ने। जन्मां जन्मां दियां सुत्तियां आत्मा नू गल नाल लाया शहनशाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया मस्ताने शाह ने। धन सतगुरु का नारा बोल के बागड़ देश जगाया। धन धन सतगुरु, धन धन बाबा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। हाँ जी, सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहले तो बेपरवाह ताकत ने जेड़ा धन करया जे कोई मतलब मजहब नहीं है। ये सतगुरु का धन है कि सतगुरु तू धन है, मेरे को इस मातलोक में जन्म दिया। और किस लिए दिया कि 84 लाख जिया जून के बाद मेरे को ये मान जन्म मिले, बड़ा लंबे सफे के बाद। पता नहीं कितने हजारों वर्ष गुजर गए जन्म लेते लेते। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी सांप, कभी ऊंट, कभी घोड़ा, कभी गधा बनता टुरे आया। बोले इतनी 84 लाख जून के बाद तेरे को ये जन्म मिला है, ये जन्म बड़ा कीमती है, ऐसे ना खो। शराबों में, कबाबों में, होर बुरे कर्मों में, निंदा में, चुगली में ना खो प्यारे। तू इस दुनिया में आके रंग राग भी देख, बाल बच्चे भी पाल, भाई मित्रों से भी प्यार कर, रिश्तेदारों से भी प्यार कर, पर क्या कर भी इस जमान से कोई कामल मुर्शिद ढूंढ जो तेरा फैसला कर दे। अब देखो इस दुनिया में 4 राम हुए हैं। एक राम दशरथ का बेटा रामचंद्र जी हुए, एक राम जो घट घट में बैठा, जो हमारे अंदर खून पसीना बनाता है, हमारी बॉडी को चलाता है। एक राम का जगत पसारा, जो हमारे को कभी जिंदा कर दिए, कभी मुआ कर दिए। चौथा राम जो सबसे न्यारा, वो संतों का राम है। वो कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई किसी चीज से उसने कनेक्शन नहीं रखा। भाई मंदिर हो रहा है, गुरुद्वारा हो रहा है, कोई धर्मशाला हो रहा है, गिरजाघर हो रहा है, बोले नहीं, सबसे बड़ा कौन है? तू इंसान है। इंसान से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब पहले इंसान का मंदिर बने, फिर तो भगवान मंदिर तो फिर ही बनाएगा ना। ईंटों का मंदिर तो बाद में बनाएगा, पहले इंसान का मंदिर बने। बोले तेरे मंदिर से बड़ा कोई इस दुनिया में मंदिर नहीं है। तू इस मंदिर की पूजा कर। क्या कर कि अपना जन्म सुधार के मालिक के घर जा, कोई कामल मुर्शिद ढूंढ जो तेरे को सीधा रास्ता बतावे मालिक के घर जाने का। नहीं तो देखो हमारे भी बाप दादे पंडिता नु मानते आए, कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग मानते हैं, मस्जिद मंदिरों को भी मानते हैं।
मगर किसी ने सूझबूझ तो नहीं दी कि प्यारे तू क्या करना चाहिए तेरे को। सूझ किसने दी? परम संतों ने दी कि पुत्र तू मालिक की अंश है। कहे कबीर मैं राम की अंश। बोले तू मालिक की अंश है, मालिक से बिछड़ा हुआ है, तू मालिक से जोड़ तो तेरा दोबारा इस दुनिया में आना जाना मुक जाए, दोबारा जन्म न। देखो आप सब लोग जानते हैं कि कीड़े किसी गंदी चीज में, चमासे में कीड़े पड़ जाते हैं, बारिश में आप नफरत करते हैं ना। जहाँ कोई घर में चीज खराब हो जाए उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, नफरत करते हैं। अगर हम भी तो उन्हीं दुनिया में से आए हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इनसे नफरत करते हैं, कभी हम भी यही थे। अब हमारे को मानव जन्म मिला, बड़ा कीमती जन्म है। ये चोड़ा ऐसे न समझो कि ये कोई छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है और बड़ा ही कीमती है, जिसका मोल है ही नहीं, ना अरबा ना खरबा, इसका कोई मोल नहीं, बेकीमती है। इसको ऐसे पुत्र जाया ना करो माड़े धंधों में। अब देखो कर्मा का सिलसिला हर एक आदमी को भोगना पड़ता है। रामचंद्र ने बाली दे तीर मारिया दरख्त दी ओट में होके। बाली में इतनी पावर सी, जो उसके सामने होता उसकी जो शक्ति सी उसके अंदर आ जाती। तो उसने दरख्त की ओट में होके तीर मारा। अब बाली कहने लगा भाई मैं बेकसूर सी और तू अच्छा काम नहीं करया। आखिर वो बाली पील बनया और रामचंद्र कृष्ण बनया। क्या हुआ? कबीर साहब ने कहा संतां सेती मश्करी कुल टोबन की रीत। बोले संतों से मश्करी करेगा तो कुल का नाश हो जाएगा। तो कृष्ण दे परिवार ने एक बच्चे दे बाटी बंध के संत के पास ले गए। बोले जी इसके क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी? तो वो संत बोला भी इसके वो होगा जो कृष्ण की कुल का नाश करेगा। अब उन्होंने सोचा भी शराब मिल गया, बड़ी माड़ी बात होगी। उन्होंने दरिया के किनारे से बाटी किसानी शुरू कर दी। बाटी तो आपने देखी है, पित्तल दी बाटियां होती पहले। तो जहां जहां वो कचरा गया वहां वहां इतनी तिखी, जैसे वो सड़कड़ा नहीं होता अपने, ऐसी उग गया। तो वो सारा परिवार उससे लड़ लड़ के मर गया। इतना पित्तल रह गया, वो उन्होंने पानी में घेर दिया। वो मच्छी खा गई, माछी ने मच्छी पकड़ी, उसकी मुखी बनाई पील ने। कृष्ण दे पैर च पद्म सी, वो पैर पे पैर रख के न्यों लेटिया पड़ा सी। जब वो चमकी उसने सोचा हिरण है, मारा, तमाम काम हो गया। अब इतने जिसको हम अवतार मानते हैं, हम नहीं मानते, दुनिया तो मानती है ना भी कृष्ण जी अवतार थे। ठीक है, किसी नहीं मानते, संसार तो मानती है। मगर इतने बड़ी बड़ी हस्ती को भी कर्मों का बदला देना पड़ा। तो जीव जो कर्म करेगा वो कैसे बचेगा? उसको भी सोचना चाहिए कि प्यारे, जब इन लोगों के कर्मा का फल भोगना पड़ गया तो हमें भी भोगना ही पड़ेगा। बकरा कभी द्वानी नहीं मांगेगा, तो बकरी के पेट में आना पड़ेगा, वो तो अपना बदला लेगा। शराब जो है, संत कहते हैं पुत्र जे नरकों दी नानी जे पी के पता नहीं आदमी क्या क्या गलतियां कर लेता है तो गुड़। कई आदमी सवाल करते हैं जी गुड़ ही है। अरे भैया, गुड़ खा के तो कभी किसी ने लड़ाई नहीं करी, गुड़ खा के तो कभी किसी ने किसी को गाल नहीं दी। और तुम पी के क्यों लड़ते हो? जो इसमें कसूर है तो ही लड़ते हो ना। क्या है, उसके जरासीम पैदा हो जाते हैं। वो जरासीम इसके अंदर से आत्मा को भड़काते हैं, फिर वो अंदर से बोलता है। अब आप सब लोग गुड़ खाते हैं, चाय भी पीते हैं। आज अब तो दोबारा पीने लग गए। हर एक आदमी सोचता है कि गुड़ की चाय पिए अच्छी होती है, चीनी से शुगर हो जाती है। वैसे भी आप खाते हैं। हम लालपुरे गए तो धन्य वो एक साधु सी, बोले जी खाने के बाद बोले जी गुड़ ले आओ। तो धन्य का बाप बोला माणा राम से धना, बोला जी ये क्यों मांगते हो? बोले जी कभी कभी खा लेते हैं खाने के बाद। तो बोले अच्छा खाना चाहिए। अब उसको ये नहीं पता भी गुड़ भी खाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जीवों को बाबे ने तारे आके, बाकी महाराज जी ने फरमाया कि मस्ताना जा तेरे को जिंदा राम दिया बागड़ को तार।
अब मेरा ख्याल बहुत सारी बागड़ते जीव इस लैंड में लगे हुए हैं। कोई ब्यास जाता है, कोई सच्चे सौदे जाता है, कोई जगमालड़ी जाता है, ब्यास बहुत सारे जीव लगे हुए हैं। ठीक है, कहीं थोड़े हैं कहीं बड़े हैं, लगे जरूर है। तो बागड़ के लोग क्या करेंगे बेचारे, इनको लोगों भटकाने वाले मिले, कोई ऐसा तो मिले नहीं जो रास्ता बताने वाला मिले। अब कई बार क्या है, हम पत्री दिखाते हैं, तो उसमें क्या है, कई बार हमारा शादियां में नुकसान भी हो जाता है। पत्री तो असल वो है जो नुकसान को बतावे कि भाई फलाने दिन तेरा नुकसान होगा या तेरा इसमें फायदा होगा, वो काम कर। अब हमारे बाप दादे के पिंड भरा दिए, कर्म करा दिए, फिर कहते हैं जी अब इसके श्राद्ध करो। अरे भैया, जब श्राद्ध ही हो गया, उसकी मुक्ति होगी तो वो क्या लेना आएगा, क्यों आएगा वो? सिर्फ ये क्या है कि अपने लिए, अपने खाने के लिए जीव को बरमाते हैं। संत कहते हैं पुत्र तेरे से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं। श्राद्ध कौन से है? तू अपनी आत्मा को शोध। पंडित कौन है? जो पिंडे को शोध ले। ब्राह्मण कौन है? जो अपने ब्रह्म को पहचान के इस घर में आ जाए। सिख कौन है? जो गुरु की शिक्षा को पाले। ये नहीं दाढ़ी केस रख लिए, हम कर्म करते रहे, शराब पीते रहे, मीट खाते रहे, उसका नाम सिख नहीं। सिख तो उस गुरु की शिक्षा का नाम है। इसका कोई दाढ़ी से कनेक्शन नहीं राम का, चाहे मनाओ चाहे रखो, वो तो अपने शौक है, मगर उसका कोई कनेक्शन नहीं। उसका तो आत्मा से कनेक्शन है। आत्मा को अंदर से दाग ना लगने दो, इसको पवित्र रखो। अपनी खेती करो, हक लाल का अपना लुकमा खाओ, मालिक खुश होता है, बाल बच्चा भी पालना है, ये संसार चलना है, इसका कर्म भी मकाना है जो हम पीछे से कर्म। अच्छा, अब देखो गाय का जोड़ा है। हमारा हिंदू धर्म गाय को क्यों मानता है? किसी को ये नहीं बताते कि भाई ये क्यों मानते हैं। सिर्फ संतों ने इसलिए उसको पवित्र माना है कि आखिरी जो स्टेज है जो गऊ की है, आखिरी जन्म गऊ का है, उसके बाद इसको मानस का जन्म मिलता है। इसलिए संतों ने इसको रुतबा दे दिया, पदवी दे दी कि भी इसका जन्म अच्छा है। ना कि कर्म तो वो भी है इंसान, जो जानवर भी कर्म करते हैं, इंसान भी कर्म करता है, हर की चीज है। अब ग्रीष्म, ये जो जुलाई का महीना आता है, सारी जुलाई यानी 7वां महीना, जितने बम्बे वाले हैं सब वो मतलब गणेश को मानते हैं, लगभग 90% लोग। तो वो क्या करते हैं, समुद्र में एक जगह बनी है जिसमें पानी दिन को बाहर आता है, जैसे 2-4 एकड़ जगह है, वो पानी दिन को बाहर आता है। जब 5 बज जाता है तो लौट के वापस चला जाता है। वो सही 5 घड़ी देखो, 5 पे सुई आई और पानी नीचे चला जाएगा, वो जगह सारी खाली हो जाएगी। वो लोग क्या करते हैं, फिर ले आके उसमें मूर्ति रखते हैं, कोई 10,000 की, कोई 20,000 की, कोई 50,000 की। जब वो पानी नीचे चला जाता है तो वो तो गणेश तो वहीं बैठे रह जाते हैं। वो फिर बुलडोजर ले आके उसको नीचे धकेलते हैं। अब संतों ने ये भ्रम को उठाया कि प्यारे, जब वो पानी में नहीं जा सकता, तुम्हारे को सचखंड में कैसे ले जाएगा? धन धन सतगुरु तेरा ही, तेरे से बड़ा कोई दुनिया में भगवान है नहीं, तू सबसे बड़ा भगवान है। अगर तू अपने अंदर जाति मारे तो, ना मारे तो तेरी मौज है। अंदर जाति मारे तो सबसे बड़ा भगवान तू है। तेरा बनाया, सारी मूर्ति तेरी बनाई है, तो ये हाथों पांव से गढ़ी है उसको, वो तो पत्थर सी, उसको तू सैनिया मार मार के गढ़ी भगवान बनाया, फिर तू उसको मानता है। तेरे अंदर बड़ा भगवान बड़ा है, तेरे अंदर बड़ा राम जो है वो बड़ा है, उस राम की पूजा कर, उसके अंदर मैल ना डाल। अब वाणी में भी आता ना कि भाई मूत पलेती कपड़ होए, ले साबण लइए दोहे, मत भरिए पापा के संग, वो धोपे नामा के रंग। बोले अगर हमारे कपड़े को बाहर से गोबर लग जाए, कादा लग जाए, जो भी लग जाए, हम साबुन से धोते हैं,
मगर जो अंदर हम कर्म करेंगे, शराब पिएंगे, मीट खाएंगे, कोई बुरी नजर देखेंगे, किसी से ठगी डोरी करेंगे, निंदा चुगली करेंगे, तो बोला वो तेरे सूक्ष्म कर्म से नाम जपने से धोता जाएगा, बाहरली साबुन से नहीं धोया जाता। मत परिये पापा के संग वो धोपे नामा के रंग। बोला वो नाम से धोपेगा, बाहर की साबुन से नहीं धोपता। सौखा कितना है, कुछ भी नहीं करना, नहाने धोने की जरूरत नहीं। बोले अंधेरे च बैठ, खेती का काम करता है, जवान से सिमरन कर। अब हमारी बहनें हैं, माँ है, सब कुछ है, बेटी हैं, तो घर में काम करती हैं, तो जवान से सिमरन कर सकती हैं। खाली है, हाथ पांव से काम कर। फकीरा ने फैसला दे दिया ना, हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नाल। बोले हाथ पांव से तू धंधा कर, जो जवान है तेरी उससे तू अपना सिमरन कर। अब कबीर साहब ने फैसला दिया है कि भाई सिमरन की शुद्ध ज्यों करो जैसे गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहत कबीर विचार। बोले जैसे एक दूसरी बीबी बातें करती है, उसके सिर में गागर है, जहां कोई और भजन है, वो कभी गिरा देखे आपने? नहीं गिरता ना, चाहे वो 2 घंटे बातें करे। जिन्हीं उनका कहना मतलब कि उसका ख्याल जो गागर में होता है कि भाई मेरा कहीं गिर ना जाए, बातें दूसरी से करती है। बोले तुम भी इसी तरह काम धंधा करो, सारा काम करो, पर ख्याल जो है मालिक में रखो। फिर बोले तुम्हारे को कोई ताकत ऐसी नहीं जो तुम्हारा पल्ला पकड़ेगी। अपने घर जाओगे जिस घर से बिछड़ के आए हो। फर्ज करो हमारा लड़का गुम हो जाए, कितने व्याकुल होते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, मनाती कराते हैं। इसी तरह हम भी अपने मालिक से बिछड़े हुए हैं। मालिक 5 तत्व के रूप में बैठ के आता है, हमारे तरह खाता है, हमारे तरह पीता है, हमारे द्वारा पहनता है। वो इसी बॉडी में बैठ के आके हमारे को ज्ञान देता है कि पुत्र ऐसा कर्म मत कर जो तेरे को जम की चोट खानी पड़े, होश कर। अब कबीर साहब कहते हैं बंदगी करे तो बंदा, नहीं तो गंदे से भी गंदा। बोले अगर ये बंदगी नहीं करता तो पखाने से भी माड़ा है। अब गाय भैंस हमारे से अच्छी है, कैसे अच्छी है? पहली बात तो देखो, आप सुई मारोगे तो खून निकलेगा, हम धुएंगे तो अमृत निकलेगा। है ना कुदरत की कारागरी कमाल की। उसी शरीर में से खून और उसी में से अमृत दूध। फिर उसका गोबर भी काम आता है, उसकी हड्डी भी काम आती है, उसका चमड़ा हमारे पाँव में आता है। अरे हम तो उससे भी गए गुजरे, हमारी कोई चीज काम आती है? एक काम तो हम करके जाते हैं, रुला के तो परिवार वाला को रुआ के तो जाते हैं, ये काम तो कर जाते हैं। इसको बैठ के सोचना चाहिए कि प्यारे तू किस लिए आया? ये जन्म खराब करने के लिए नहीं आया। तू इसको ऐसा सुधार जो दुनिया तेरे को याद करे। वो करे फिर तो ये इंसान है, नहीं तो बोले पखाने से भी इसकी कीमत कोई नहीं है। बोल भाई। हाँ पढ़। बात पे बात आ गई। हमारे वहां सरसे के पास में एक गांव है लक्कड़वाड़ी, उसके साथ में एक गांव आनंदगढ़। वो आपस में दूसरे गांव की सीमा लगती थी। वो तो आपको पता ही है, जमींदार है, एक दूसरे गांव की सीमा लगती है। अब वो पंडित जी आए। पंडित जी बोले जवान, रात तेरा बाप आया मेरे को सपने में। बोले पंडित जी बताओ क्या बोला? बोले जी वो बोला भी मेरे को प्यास लगी है और एक मेरे को ठंड लगती है। तो बोले पंडित जी कैसे दूर होगी बताओ, मैं वो इलाज करूं। बोले भैया एक गऊ दे दे दूध पीने के लिए और एक कंबल दे दे। बोले ठीक है जी। उन्हें कंबल भी दे दिया, गऊ भी दे दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में आई यार पंडित गां भी ले गया और कंबल भी ले गया। तो जाके बोला पंडित जी मेरे घर आपका खाना है। बोले अच्छा जी जवान आ जाऊंगा। तो जब खाना बन के तैयार होगा पंडित जी आगे तो उसने इतना का बड़ा सरिया दे दिया चूल्हे में।
बोले पंडित जी रात मेरा बाप आया सी। बोले क्या? बोले जी मेरे गोडे दुखते हैं। तो मैं पूछा क्या करूं? बोले पंडित जी के दाग लगा दे हट जाएंगे। बोला जजमान तेरी गां भी लिया, तेरा कंबल भी लिया। और ये हकीकत है बिल्कुल। अब संतों ने पर्दा उठाया, वो बोलते पुत्र तू भुलेखे में ना रह, तू मेरा रूप है, भगवान का रूप है। भगवान तेरे अंदर बसदा है। और भगवान ना मंदिरों में बसदा है, ना किसी गिरजा में बसदा है, ना गुरुद्वारा में बसदा है। भगवान तेरे इस बाडी में बसदा है। अगर ये बाडी को सुधारेगा तो तू भगवान का रूप है, तेरा कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा, तू अपने मालिक के घर जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। भक्ति का बीज सिवाय संत सतगुरु के और कोई नहीं डाल सकता है। जो संत सतगुरु दयाल हैं वही इस जीव को सीधा रास्ता बतावेंगे, और बाकी सब बरमाने और भटकाने वाले हैं, और आप ही भरम में पड़े हुए हैं। क्योंकि गौर करो कि ईंट पत्थर के बने हुए जो मंदिर हैं और उनमें पत्थर की बनाई हुई मूर्त जिसको आप आदमी ने कड़ा है रख कर भगवान मानते हैं और लोगों से उसको पूजवाते हैं, और जो मंदिर के मालिक का बनाया हुआ है और जिसमें वो आप आनकर बैठा है, और जहाँ घंटा शंख और नाना प्रकार के बाजे हर वक्त बज रहे हैं और नित्य आरती हो रही है, उसका भेद इस जीव को नहीं बताते हैं। स्वामी जी ने फैसला दे दिया पुत्र। बोले ये तेरा जरा मंदिर है ना, इससे बड़ा कोई मंदिर दुनिया में है नहीं। इसके अंदर नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं, जैसे आप बार बाजा सुनते हैं दिल खुश होता है ना। इसी तरह बोले तेरे अंदर रागनी हो रही है, तेरे अंदर बाजे बज रहे हैं, तू वो सुन। तेरे से बड़ा मंदिर किसी का है ही नहीं। उस मंदिर में बैठ के झाक तू कि मैं कुत्ते से आया, बिल्ले से आया, कहां से आया, कहां जाना है। मगर इतना तो नहीं कर सकता ये मान्या कि गृहस्थी आदमी को बड़ी 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 अलामतें हैं। क्यों कभी दुख है, कभी भूख है, कभी सुख है, कभी कैसा संसार ऐसा ही है। और आजकल तो ज्यादा ही भयानक हो रहा है। क्यों भयानक हो रहा है? कोई मतलब बात रही नहीं, बड़े छोटे की इज्जत नहीं रही, किसी माँ बाप की नहीं रही, किसी भाई बंद की नहीं रही। अब बच्चे जो मनमानी करते हैं, कभी सोचते हैं कि मेरे बाप की इज्जत में दाग लगेगा, मेरे दादे की इज्जत को दाग लगेगा, मेरे भाई बंदों को दाग लगेगा? नहीं सोचते। क्यों? अब तो भयानक समा आ रहा है, अब तो कहने सुनने वाली बात रही नहीं। पहले क्या थी आप बुजुर्गों से पूछ लो, शायद आपको भी पता होगा कि हमारी बेटी होती सादा कपड़ा रख दी, बिल्कुल सैंपल रहती, और अपना कपड़ा बचा के रख दी कि किसी के साथ टच ना हो जाए। और माँ बाप रिश्ता करने जाते तो लड़की को पता नहीं लगता था कि मेरे माँ बाप मेरा रिश्ता करने गए। ये बात तो आप मानोगे ना। आज वो बातें खत्म होगी सारी, कहाँ रहेगी। बड़ा आदमी हमारा दादा बैठा है, वो कहते बेटा ये दिन मेरे पे भी आए हैं, तेरे पे भी आएंगे आगे चल के, पर तू मेरी बात मान। तेरे को रास्ते में तकलीफें आएगी, तू मेरी बात मानेगा तो सौखा रहेगा। वो बोलता जा हमें तेरी जरूरत नहीं। जब जरूरत पड़ेगी फिर पता लगेगा कि हाँ मेरा दादा सही बोलता सी, मेरा बाप सही बोलता सी। क्यों? उसके ऊपर से गर्मी सर्दी गुजरी होती है। अब पहले हमारी जो सरकार थी वो क्या करती थी, नीचे तहसीलदार से आईएएस अफसर बनाती थी, उसको सारा ज्ञान हो जाता टोटली। आज हमारे लड़के डायरेक्टर आईएएस अफसर बनते हैं, डीसी बनते हैं, एसपी बनते हैं, जज बनते हैं, लेकिन जाके पूछो उनको कोई इल्म नहीं, ज्ञान कानून का कोई पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं है। सिर्फ को वो क्या है, किताबों के बन जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं पता कानून क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है। अब जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, पहले हमारा बुजुर्ग कोई बच्चा भी होता था बुजुर्ग की इज्जत करता। अब हम देखते हैं जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बुजुर्ग चाहे खड़ा रहे वो तो सीट देते नहीं।
ये पढ़ाई से उल्टे ने सियाणा होना सी, ये तो बोरा हो गया, कमला हो गया। सियाणे होने की बजाय तो ये पढ़ाई ने तो सारा नाश कराया ही है। पढ़ाई वो है जो अंदर ग्रहण करे, गुण लवे। गुण लेने की बजाय अवगुण ले ले। गुण तो लिया नहीं, अवगुण ले ले, और अवगुणों से तो सारा नुकसान ही होगा, फायदा होता ही नहीं। हम अपने आपको बताते हैं, जब हम डेरे में रहे तो मेरे बाप ने मेरे से एक शर्त रखी। उस टाइम मेरी उम्र लगभग 13 तो ज्यादा सी, 14 तो कम सी। तो मेरे बाप ने ये शर्त रखी कि अंधेरी तूफान का मुकाबला करें तो डेरे जाएं, पर न डेरे न जाएं। अब मैं सोचा भी जैसे अपने आंधी, अब तो आनी कम होगी, राजस्थान में कम ही आती है। पहले इतनी जोर दी आंधी आती कि बंदा पास बैठा नहीं दिसदा सी, इतना मिट्टी, और 8-8 दिन, 4-5 दिन रोटी नहीं बनती सी। क्यों? ना आंधी बंद होंगी ना रोटी बनती। अब मेरे को क्या पता, बचपन सी मैं सोचा करूंगा, भाई आंधी आती है ना, इसका ही मुकाबला है। हाँ जाओ लाठी जाओ। तो जब हमारी उम्र 18 साल होगी, एक बुजुर्ग हमारे पड़ोस में रहता था। हम किताब पढ़ते तो वो हमारे को उसका अर्थ देता, भी आ इसका मतलब आ बनता है। हमारे को तो इतना ज्ञान नहीं सी। उसको बुला के मैंने पूछा, मैं के बाबा, को पंजाबी में बड़े को, दादे को बाबा कह देते हैं, तो मैं के बाबा, भाई मेरे बाप ने मेरे को एक बात कही सी और मेरी समझ से बाहर है, मेरे को बता के जाओ। वो बोला, पुत्र अब तेरे पे वो अंधेरी आ गई, तकड़ा हो जा, भी जवानी आ गई। अब शायद मैं सारी जिंदगी वो इल्म नहीं ले सकता सी जो उन्होंने अपने 1 मिनट में हमारे को दे दिया। अब हम क्या करते, सारा दिन कस्सी की सेवा, 1 रोटी 8 पैर में बनाते, सिर्फ 8 पैर से 1 मिर्चाने क्यारे में बड़े, 1-2 मिर्च तोड़ी खाई, पानी पिया, हरी इच्छा। 2 घंटे में गोटे मुद्दे मार के बैठता, फिर 200 डंड छाती का लगाता, 200 पट्टा का लगाता। उस बात ने हमारी मंजिल पार कर दी, नहीं तो हम शायद अधूरे रह जाते। बुजुर्गों की बात में इतना बड़ा गुण है, अगर कोई माने तो, ना माने तो बिंगी मौज है। बहुत बड़ी दौलत है बुजुर्गों की बात में। हो गया, चलो चलो बोल रही। तेरे दरबार की दाता निराली शान वो देखी, सौदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। झुकाया जब भी मैंने सर तेरे दरबार के आगे, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल, और लगी अपने दिल की बुझाने के काबिल। जो तेरी नजरें इनायत ना होती, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। अगर तेरी जोत दुनिया में आई ना होती, तो किसी के दिल में सफाई ना होती। पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे। हीरे जैसा जन्म मिला है, कर इसकी पहचान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया,
पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे, हीरे जैसा जन्म मिला है कर इसकी पहचान रे, पल पल ढलती जाए उमरिया। संत बिना क्या करूँगा। कबीर साहब धर्मदास दे पास गए, धनी धर्मदास कहलाउंदा सी, 14 करोड़ रुपए का मालिक सी। तो उन्होंने ठाकरां की पूजा करते सी बेचारे। तो कबीर साहब जब वो पूजा कर चुके तो कबीर साहब बोले, धर्मदास ये बड़े बड़े तो होए दुसेरे ते छोटियां छोटियां हुई छटाकां और बता कदे भी बोले भी हन। अब कबीर साहब चले गए। धर्मदास सोचा ही बार के सही है, मैंने इतने दिन हो गए पूजा करते हुए, बोले तो कदे नहीं। अब कई दिनों बाद कबीर साहब उन्होंने घर चले गए धर्मदास दे, तो वो लकड़ी धो के जला रहा सी कि कोई कीड़ा ना हो साथ में। तो कबीर साहब कहने लगे, धर्मदास तुसी बड़े पापी हो। कोल धर्मदास दी औरत बैठी सी आमना, वो कहने लगी, जी आपने क्या पाप देखा? बोले लकड़ी फाड़। जब लकड़ी फाड़ी तो जिंदे और मुर्दे हजारों कीड़े निकले आए। बोले ये पाप नहीं तो और क्या है? तू बाहर से तो तोली, अंदर तो देख इसके क्या छुपा पड़ा है। अब वो कबीर साहब फिर चले गए। तो धर्मदास कहने लगा, भी जे तू कफे ना होती, जे तू नाराज ना होती, तो मैं इस फकीर से कोई मालिक के घर की बात पूछता, जे मेरे को पहले भी एक दिन मिले थे। अब औरत अपने पे इल्जाम नहीं लेती। वो बोली, वाह भाई वाह, तेरे पास 14 करोड़ रुपया जग कर, साधुआं का घाटा है, नहीं तो गुड़ते मक्खियां बहुत। अब अंतर्जामी पुरख बदाता श्रद्धा मन की पूरी। जो अंतर्जामी फकीर है वो तो बाहर से भी सुनता है, अंदर से भी सुनता है। ये तो नहीं भी कानों से सुनता है, वो जहां से भी सुनता है। अब धर्मदास ने जग करना शुरू कर दिया, करता गया करता गया करता गया, आखिरी जग मथुरा जाके कीता। अब कबीर साहब नहीं आए, पैसा खर्च हो गया। बोले पैसा भी गया और साधु भी नहीं मिला, चलो जमुना में डूब के मर जाइए। बोले इधर उधर आबादी के साथ में डूबा तो लोग कट लेंगे, कहीं दूर जाके डूबते हैं। जब दूर गया के गया तो कबीर साहब बैठे, चरणों पे टह पड़ा। बोले जी मैं ऐसे किया। तो कबीर साहब बोले, देख धर्मदास, तेरी औरत ने कैसी है, गुड़ते मक्खियां बहुत। अगर मैं पहले आता तो तू कहता साधु लालची है। अब मैं तेरे को वो चीज दूंगा जो दुनिया मानेगी। तो वो धर्मदास कबीर साहब की गद्दी ते आया। अंदर वाला राम का ज्ञान बिना परम संतों तो जीव को होता ही नहीं। अब वो कबीर साहब मिले तो उनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए। हम भी मानते हैं, करो, नुगरे ना रहो, जरूर करो। किसी चीज की हम पूजा करेंगे तो कभी तो हमारे को नकल से असल मिलेगी। अगर बच्चा कह सीखता है, फिर वो 2 अक्षर वाला नामा सीखता है, फिर 3 वाला सीखता है, फिर 4 वाला सीखता है, फिर 5 वाला सीखता है, आखिर वो BA कर जाता है ना। इसी तरह हम भी अगर कोई संत के चरणों में पेंगे, धीरे धीरे चलते 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 एक दिन हमारी मंजिल तय हो जाएगी। हम मालिक के घर को पछाण जाएंगे। नहीं अंदर प्रकट होगा, पछाण तो लेंगे। तो संतों ने क्या, पान दुनिया में है नहीं, तू भगवान का रूप है, भगवान तेरा पिता परमेश्वर है, तू उसकी अंश है, और तू अपने घर जाने की कोशिश कर, जहां न रहे।
पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका फिर चढ़ी रहे दिन रात। पल पल ढलती जाए उमरिया, सोच जरा इंसान रे, हीरे जैसा जन्म मिला है कर इसकी पहचान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया। खाना पीना सोना उठना ये पशुओं का काम है, बंदे में बस फर्क यही जो लेता गुरु का नाम है। नाम का सिमरण रटता अगर तू, नाम का सिमरण करता अगर तू, मिल जाता जिंदा राम रे। हीरे जैसा जन्म मिला है कर इसकी पहचान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया। सतगुर प्यारे ने करके दया तुझे पशु से पुरुष बनाया था। भटक भटक कर कई जन्मों से काट 84 आया था। भूल गया तू उस सतगुरु का, भूल गया तू उस जिंदे राम का किया हुआ एहसान रे। हीरे जैसा जन्म मिला है कर इसकी पहचान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया। बीत गई सो बीत गई बाकी की अपनी बचा ले तू। श्वासों की पूंजी है कुछ तो नगदी जमा करा ले तू। गुनाहगार घाटा ना पड़ जाए, बदनाम ना होए दुकान रे। हीरे जैसा जन्म मिला है कर इसकी पहचान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया, पल पल ढलती जाए उमरिया, पल पल ढलती जाए उमरिया। सोच जरा इंसान रे, हीरे जैसा जन्म मिला है कर इसकी पहचान रे। पल पल ढलती जाए उमरिया, पल पल ढलती जाए उमरिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसके जहां आशा तहां बासा। जिस चीज का हम सिमरन करेंगे उसका रूप हो जाएंगे। अगर दरख्त का पूजा करेंगे तो दरख्त का रूप हो जाएंगे। बाहर किसी मणि मसाणी की पूजा करेंगे उसका रूप हो जाएंगे।
जे मालक दा सिमरन करेंगे तो मालक दा रूप हो जाएंगे। जिस चीज की असी पूजा करेंगे ओदा अवश्य हुण आम लोग कह देंगे ने जी ये भूत बन गया, जे फलाना बन गया, जूनी है। अब जो सांप है, ये कबीर साहब ने फैसला दिया है कि अंत बेड़े जो माया सिमरे बर बर सार्प जून उतरे। यानी सांप की जूनी बदलती नहीं, मार दोगे फिर वो सांप की जूनी में आवेगा। अंत वेले तू जो करेगा, जे बच्चा की ख्वाहिश रखेगा तो सूर का जल मिल जू 12-12 कट्ठे। बोला जिस जगह तू ख्याल रखेगा उत्थे तेरी जूनी हो जाएगी। अगर तू मालक का सिमरन करेगा, मालक नाल तू खोज करेगा तो एक दिन तू सतगुर का रूप हो जाएगा। तेरे अंदर बड़ी बड़ी पावर हैगी, तू छोटी पावर नहीं, बहुत बड़ी पावर है। तू उस मालिक की बंदगी करके जिसने मैनू इस दुनिया पैदा किया है। अब कई आदमी देखो कई सवाल भी करते हैं कि जी शराबी कबाबी मौज करते हैं, भक्त है जो बेचारे शाम की होती है सुबह की नहीं, सुबह की होती है शाम की नहीं। उसका भी एक कारण है। वो कारण क्या है? जैसे कोई लकड़हारा था, उसने 2 आने दी लकड़ा बेचता और फिर वो अपना गुजारा करता। कहीं को उन्हें दान कराया तो वो बादशाह लिखी गई। अब कुछ दिनों के बाद वहां का बादशाह गुजर गया तो वो रानी जिसको बिठाए पबल के उसको मार दे। आखिर वो तंग आ गई। उसने एक फैसला दे दिया कि भी कल जो अपने दरवाजे पे सुबह सुबह आ जाए उसको राज तिलक दे दो। अब वो लकड़हारा आ गया। वैसे ही होता बेचारा अपनी भी मैं लकड़ा बेच के आऊं। सिपाहियों ने पकड़ा, रानी के पास ले गए। उसने सोचा भी ओहो लकड़ा का सौण माड़ा। आप समझते भी हाँ, जाति लोग मानते हैं भी लकड़ अगर मत्थे लगी तो माड़ी है, ठीक नहीं है। कई आदमी ख्याल कर जाते हैं। तो बोले भी मैं अच्छा काम नहीं कर, सुबह सुबह लकड़ा लेके आ गया इसलिए मेरे को पकड़ के ले जाते हैं। अब रानी के पास ले गए। रानी बोली इसको न लाओ तो लाओ भाई। अब उसके होर थोड़ा मन में हुआ भी हो, अब तेरे को बिल्कुल मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कपड़े पहनाए। जब तक राज तिलक नहीं दिया उसके मन में धड़कू ही रहा। जब राज तिलक दे दिया बादशाह बना दिया। कई दिन बाद वो लकड़ा वाली बात भूल गया भी मैं लकड़ा बेचता सी। अब वो रानी को बोला कि भाई तू मेरे से शादी करा ले। रानी बोली भी शादी कराई तो मेरा धर्म जाऊगा और ना कराई तो बादशाह मैंने मरवा देगा। वो रानी बोली जी अपने दरवाजे पे कुआं लग रहा है, वो आदमियों से भर दे और फिर मेरा तेरा धर्म हो गया। अब वो रोज एक आदमी रात को ले आए, सुबह मार के कुएं में डाल दे। एक दिन एक फकर की बारी आ गई, कोई मालिक का प्यारा सी। वो बोला मालिक मरना तो मैं है, आज भी मरना है, कल भी मरना है, मगर जो मौत मैं मर रहा हूं ये तेरे को लाज लगेगी। दुनिया कहेगी भी ये मालिक की बंदगी करने वाला है और ऐसे क्यों मरा। ये अलांबा तेरे को है, मेरे को तो है नहीं। मैं तो जाना ही इस दुनिया से और अपन पता भी अभी जाना ही है। तो वो बादशाह बीमार हो गया। वैद्य हकीम कहने लगे भी मुश्किल है, नहीं बच सकता। तो वो फकर कहने लगा, वैद्य हकीम कहने लगा भी अगर मैं दवाई बता दूं देंगे? बोले हाँ जी बताओ। बोले भी इसको बोलो भी जो तुमने 2 रुपये का दान किया है वो पानी की चूड़ी भर के सकलम कर दे। पहले बुजुर्ग बताते हैं भी कोई भी काम करता ना, कोई आदमी जमीन खरीदता, मकान खरीदता, लड़की का रिश्ता करता तो पानी की चूड़ी भरी और पैदा हो गया, बस इतनी बात सी, लंबी चौड़ी बात नहीं सी। जे जब लोगों के दिल में बेईमानी आ गई तो लिखा पढ़ी होने लगी। तो जब उन्होंने जाके बोला वो बात तो भूल गया, भाई दुआ ने बदले ही करते हैं तू। बोला मैं दिया, दिन दे सार सिपाहियों ने पकड़ा, दरवाजे बाहर कटता, बोला निकले इधर से।
इसी तरह वो जो पूर्वला कर्म करके आता है ना, उसका वो मुनाफा खाता है। अब देखो, एक कुत्ता मेमा की गोद में बैठता है, कारों में चढ़ता है, एक बेचारा बाहर मारा मारा रोटी मारा मारा फिरता है। एक घोड़ा तांगे जुड़ता है और एक के ऊपर खरखरे फेरते हैं, पखे चलते हैं। ये जिसको संतों ने फैसला किया स्वर्ग, हम स्वर्ग कह देते हैं, मुसलमान बिस्त कह देते हैं। सुख का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग कोई सचखंड नाम ही नहीं है, सुख का नाम स्वर्ग है। पुण्य किया स्वर्ग मिल गया। संता का नाम जो है वो कहते हैं इससे प्यारे अलग है, ये चीज में नहीं आएगा, इससे न्यारा है। तू वो काम कर जिससे तेरी ये जहां भी सफल हो जाए और दरगाह में भी सफल हो जाए, तू अपने मालिक के घर चला जाए। अब वो काम करे तो फिर इसकी ऐसी जलमदी कीमत पड़ सकती है। ये कीमती, वाकई कीमती है। संतों ने कहा ये इतनी कीमती बाडी है जिसका कोई मोल ही नहीं है, नहीं तो बिरथी गई, जैसे आया जैसा ना आया। तो इसी तरह वो कर्म करने से इससे सुख पाਉਂਦਾ। ये नहीं सोचता कि मेरे भाई हैं जो पखाने साफ करते हैं, गलियां साफ करते हैं, मैं आनंद लेता हूं, कारों पे चढ़ता हूं, बंगलों में रहता हूं। कभी सोचता है? एक भजन आता ना कबीर साहब का कि भाई वो क्या नाम है, पी में शराब बैठा, खा में कबाब बैठा, हसदे ने खिल खिल जेड़े रोमन के यार कर आਉਂਦਾ है। हाँ जी, बस सुना। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नू, जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नू, जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे, पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे, बन के नवाब बैठे, डूबन मझदार कल नू, जम्मा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। समझ तो आती है ना, है क्यों? कई बार पंजाबी जबान समझ घट आती है। हाँ बोल। छुरियां चलाई जांदे, जीवां नू सताई जांदे, छुरियां चलाई जांदे, जीवां नू सताई जांदे, लेखा हुण पाई जांदे, लेखा हुण पाई जांदे, देना उधार कल नू। वहाँ एक गदराना गांव है सरसे के पास में, तो वहाँ एक सत्संगी था, उसके घर में भैंस थी और उसके सिर में कीड़े पड़ गए। वो रोज इतने कीड़े कट देंगे, वो अपना पड़ी रहती। तो वो बोलिया जी मेरे घर चलो। जब ये जो हमारे गुरु थे मस्ताना जी, उनकी बात है, जब उनके घर गए तो वो भैंस बोली तो अपनी भाषा में बेचारी। तो शहनशाह ने फरमाया भाई पिछले जन्म से साधनी सी, इसने मांग मांग के खाया, अब जिनसे इन्होंने दान लिया वो कीड़े बन के बदला ले रहे हैं। हम इसको बोला भाई तू मांग के ना खाया कर, बोली जा मस्ताना तेरे जैसे लाखों फकीर देखे हैं। फकीरों ने बड़े बड़े फैसले दिए हैं। हाँ, छुरियां चलाई जांदे, जीवां नू सताई जांदे, छुरियां चलाई जांदे, जीवां नू सताई जांदे, लेखा हुण पाई जांदे, देना उधार कल नू,
जमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। विषयां विच सुध बुधारी पापां विच उम्र गुजारी। विषयां विच सुध बुधारी पापां विच उम्र गुजारी। होवेगी बहुत खुआरी होवेगी बहुत खुआरी। पुछे सरकार कल नू जमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। शाह मस्ताना जी कहंदा भजन विच क्यों नहीं बहंदा। बलूच सैतानी जी कहंदा भजन विच क्यों नहीं बहंदा। वेला हुण थोड़ा रहिंदा वेला हुण थोड़ा रहिंदा है। छड्डना संसार कल नू जमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवणगे यार कल नू जमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये परम संतों ने फैसला दिया है कि पुत्र हमें इस तजर्बा भी कर लिया इस बात का। जो आपा कोई सिमन करे तो इसकी रूह भी जो है ना वो गूठे से चलेगी, पैर दे गूठे से। ऊपर दी रसाई करेगी ना तो गूठे से चलेगी। ये शरीर अपना सारा मंजिला दर मंजिले जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं पौड़ियां, ऐसे ही धीरे धीरे चढ़ता 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 चढ़ता, जिसको लोग कहते हैं ना रिद्धि सीधी। पलटू साहब ने कहा ना कि रिद्धि सीधी पुर थूकू ना ही स्वर्ग लोक की आस न रखूं। बोला मैं रिद्धि सीधी ते थुक भी नहीं मारता, इतनी माड़ी है। वो फिर कहाँ आती है जाके जीव को, जब ये कंठ में आ जाता है, जहां इतनी पावर आ जाती है कि ये आंख बंद करे कि प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, उसकी ताकत नहीं हिली तरह उठ के आ जाएगा। वो क्या करती है फिर दो चीजें देती है, माया और बीबी। वहां पर अगर तो गुरु उस्ताद मिल गया, कामल मिल गया तो इसका बेड़ा पार है, नहीं तो मझदार में गोता खा जाएगा, बस आद में रह जाएगा। तो इसी तरह की रूह जड़ी जिस टाइम आदमी चोड़ा छोड़ता वो भी जहां से चलती है ऊपर तक आती है। फिर कितना दर्द होता है। गीता भागवत का भी आप पढ़ लेना, जितना 100,000 बिच्छू इकट्ठा डंग मारे, इतना दर्द होता है। 100,000 बिच्छू। कुरान शरीफ में लिखा है कि जैसे रेशम का कपड़ा कंडिया वाली झाड़ी पे घेर के खींच लोगे तो उसकी तार तार हो जाएगी। बोले इतना दर्द होता है। फिर गुरबाणी में भी लिखा है कि जिंद नवाणी कढ़िए हड्डी को खड़काए। बोले इतनी दर्द होता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। स्वामी जी कहते हैं वहां चींटी की भी ताकत नहीं, कट कट के नरकों गिर गिर पड़ती है। कीड़ी कितनी बरीक, अपना शरीर कितना बड़ा है, उस जगह पे जाना। संत उसको देख के आके होका मारते हैं, प्यारे पाप ना कर, पाप ना कर, पाप ना कर, वरना उनकी जरूरत है। वो हमारे पिता परमेश्वर है, उनको हमारा दर्द है। वो रौला करते हैं इधर आके, प्यारे होशियार हो जा, पापों तो बच, सत का पल्ला पकड़, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नहीं क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, मगर नहीं है लगाओ, आत्मा से लगाओ है। अब बिना नाम तो आदमी कैसे रह जाता है। जैसे हमारी बेटी है, हम उसकी शादी करते हैं, सुहागन बन जाती है ना। अगर नहीं करते तो वो सुहागन नहीं बनती।
इसी तरह जो जीव नाम किसी कामल मुर्शिद को ढूंढो, पर जैसे क्या है कि जैसे गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि पुत्र जमीन डाल बीज जमीन में, पर परख के कलर वाली जमीन में बीज डालेंगे तो कभी वो हरा नहीं होगा। अपन पता भी कलर जो जमीन में शोरा पैदा हो जाता है तो उसमें बीज नहीं होता, क्योंकि उसकी गर्मी से वो उसकी कनी जो है सड़ जाती है। बोले इसी तरह बार बाबा बोले 52 लाख फकीर फिरते हैं, एक नहीं 52 लाख। तू चेला मैं गुर्र सवा रुपया दे दे। नहीं, कोई कामल मुर्शिद ढूंढो जो तुम्हारी आत्मा से परमात्मा करने वाला हो और मालिक के घर ले जाने वाला हो, ऐसा काम करो। अब संतों ने फैसला दे दिया, मंगण मन समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगण से मरना बड़ा, ये गल सतगुर की सीख। आप गया आदर गया मुख से गया स्नेह, ए तेनू तब ही कहे जब ही कहा कुछ दे। बोला जब तू ऐ कह दे कि मेरे को दे दे, बोला तेरा सारा जमान का रस भी चला गया, तेरा इज्जत मान भी चला गया, तेरे पास रहा ही कुछ नहीं। उस मालिक से मांग जो दे के एहसान ना करे। अब देखिए सूरज रोशनी देता है, कोई किराया मांगता है? नहीं मांगता ना। चंद्रमा रोशनी देता है, कोई किराया मांगता है? सरकार हमारे से महीने वाले दिन बोले ले आओ प्यारे, मांगते हैं ना। इसी तरह सतगुरु भी दे के मांगता, वो दे के मांग हमारे से एहसान नहीं करता। वो बोला पुत्र तू लेने वाला बन, मैं देने के लिए तैयार खड़ा हूं, तू मांग तो सही, मांगता तो बन। बोले तू मांगता नहीं बनेगा तो मैं देऊंगा किसको? फुफाने बाबे ने कपड़ा बंडिया, डेरा बने बेपरवाह के टाइम का, पहलमान जी जहां रहते थे। तो एक चौधरी उठ के बोला जी आप गरीबों को तो देते नहीं। शहनशाह बोले भाई गरीब ले आओ, जो कोई गरीब है तो हम देते हैं। वो एक जमा धर्मशाला में बैठा, फाटे कपड़े तानते कपड़े नहीं, बोले चाल रहे तेरे को कपड़ा तो आते बाबा कपड़ा बांटे। बोले है बावड़े मैं जाऊं, बोल बाबा ने कितने मैं दे दूं। शहनशाह बोले ले आए क्यों नहीं भाई? बोले जी वो तो आए तो तुम्हारे को बोला भी गरीब संत से सिवा कोई है ही नहीं। संत दुनिया का ताना मेना सहंदे है, मलामत सहंदे है, सब कुछ सहंदे है, फिर भी वो बुरा नहीं करते, कभी शराफ नहीं देते। संत कभी शराफ नहीं देगा, शराब वो देगा जो अधूरा होगा। किसको शराब देगा? फर्ज करो हमारा बच्चा है, 4 बच्चे हैं हमारे, एक शराबी कबाबी है, क्या उसको बाप जायदाद नहीं देता? देता है ना। तो हम सतगुरु के बच्चे हैं, वो किसको शराब देगा बताओ? चाहे हम माड़े हैं, चाहे हम गुनाही हैं, मरु शराब किसको देगा? हाँ जो अधूरा है वो दे देगा। संत तो ये चाहते हैं कि इसको समझाओ बुझाओ, शायद सियाना हो जाए, रास्ता पकड़ ले, अपने मालिक के दरबार में चला जाए तो अच्छी बात है, बुरा वो किसका करेगा?